हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं गीता कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल ब्रह्मनगर का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जाना था और वर्ग तथा वर्गमूल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने जाने थे। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणीय संख्या, जिसको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुजी संख्याएं, इनको इंग्लिश में ट्रायंगुलर नंबर बोला जाता है। अगर हम लोग इनकी डेफिनीशन की बात करें तो डेफिनीशन इनकी ये है कि ऐसी संख्याएं जिनके बिंदु प्रतिरूपों को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, उनको त्रिकोणीय या त्रिभुजी संख्याएं या ट्रायंगुलर नंबर बोला जाता है। अब यहाँ पे वर्ड आया है बिंदु प्रतिरूप। अब बिंदु प्रतिरूप का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 5, तो 5 के लिए जैसे कि हम लोग छोटी क्लासेस में जोड़ के सवाल करते थे, तो उनमें क्या करते थे, जैसे कि हमको 3 और 2 जोड़ना है तो हम लोग करते क्या थे कि पहले इधर 3 लाइन खींच लेते थे, आगे 2 लाइन खींच लेते थे, फिर उनको काउंट करके यहाँ पे अपना आंसर लिख देते थे। तो वैसे ही सेम यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 3 के लिए हमने क्या 3 लाइनें खींची थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बिंदु प्रतिरूप को भी समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 के लिए हम लोग यहाँ पे 5 बिंदु लगा देंगे, इसी को बोला जाएगा इस 5 का बिंदु प्रतिरूप। ये जो 5 डॉट यहाँ पे बने हुए हैं, इसको हम लोग 5 का बिंदु प्रतिरूप बोलेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई संख्या त्रिकोणीय संख्या है कि नहीं? तो इसमें मतलब जैसा कि डेफिनीशन में कहा गया है कि त्रिकोणीय संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जिनके बिंदु प्रतिरूपों को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। देखो, ये जो त्रिकोणीय संख्याएं होती हैं, इनमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन कौन सी संख्याएं त्रिकोणीय संख्याएं हैं वो अभी आगे स्पष्ट होगा। अब जैसे हमको त्रिकोणीय संख्या में फर्स्ट टर्म लिखना है, यानी कि पहला पद, फर्स्ट टर्म, इसको हिंदी में बोलेंगे पहला पद। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली एक डॉट बना देंगे, ठीक। और ये एक डॉट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? 1 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई त्रिभुज बना नहीं, जबकि हमारा जो डेफिनीशन है, डेफिनीशन में कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो दोस्तों, अभी जब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो हम लोग ऐसा त्रिभुज भी पढ़ेंगे जिसका क्षेत्रफल 0 होता है। मे बी क्लास 9th या 10th में ये टॉपिक आ जाता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल क्या हो? 0 हो। तो यहाँ पे ये वही त्रिभुज बना है जिसका क्षेत्रफल 0 है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं सेकेंड टर्म पे। यहाँ पर लिखा सेकेंड टर्म, हिंदी में बोलेंगे दूसरा पद। और ये किस टाइप से बनेगा? देखिए, एक डॉट हम यहाँ बनाएंगे और दूसरा डॉट इसके नीचे यहाँ, और फिर उसके बाद दूसरी लाइन में है तो हम 2 डॉट बनाएंगे। मतलब हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब पहली लाइन में 1 डॉट बनाया है, दूसरी लाइन में 2 डॉट बनाएंगे। अभी अगर हमको तीसरी लाइन और लिखनी पड़े तो फिर हम यहाँ पे नीचे जो है 3 डॉट बनाएंगे। चौथी लाइन अगर लिखनी पड़ती है तो फिर नीचे 4 डॉट बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितने डॉट हैं? 2। यहाँ से यहाँ तक कितने डॉट हैं? 2। और यहाँ से यहाँ तक भी कितने डॉट हैं? 2। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक। और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? देखिए, इसमें कितने डॉट हैं? 1 2 3। तो ये जो निशान बना है ये रिप्रेजेंट करेगा 3 को।
अब हम लोग आते हैं थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म, इसको हिंदी में तीसरा पद बोलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कैसे एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन में एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ हो गया, और तीसरी लाइन में एक डॉट यहाँ, एक इसके नीचे और एक इसके आगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने डॉट हो गए, 1 2 3, इधर कितने डॉट हो गए, 1 2 3, और इधर कितने डॉट हैं, 1 2 3। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की आकृति है। और ये जो आकृति है ये रिप्रेजेंट किसको करेगी, 1 2 3 4 5 और 6 को। तो ये 6 को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से एक टर्म आगे हम और देख लेते हैं, फिर आगे आप लोग अपने मन से जो है लिख लीजिएगा। तो एक फोर्थ टर्म और यहाँ पे देखते हैं। फोर्थ टर्म हिंदी में चौथा पद बोलेंगे, और इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4 लाइनों में डॉट बनाएंगे। तो पहली लाइन में हमने 1 डॉट बना दिया, दूसरी में हमने 2 डॉट बना दिए, तीसरी में हमने 3 डॉट बना दिए, और चौथी में हम लोग कितने डॉट बनाएंगे, 4 डॉट बना देंगे। तो ये हो गया फोर्थ टर्म, जिसको चौथा पद बोल रहे हैं। इसमें भी देखिए क्या 1 2 3 4 डॉट एक लाइन में है, 1 2 3 4 इधर भी हैं, तो 1 2 3 4 इधर भी हैं। तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। और ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 10 को। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिभुजी संख्याएं या त्रिकोणीय संख्याएं लिख सकते हैं। हमको जो भी पद लिखना होगा इसी टाइप से हम आगे लिखते जाएंगे। अब ये टॉपिक जो है यहाँ पर क्यों रखा गया है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि हम किन्हीं दो लगातार त्रिभुजी संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, क्या कि यदि हम दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ते हैं, त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग चेक करके देखते हैं क्या एक्चुअल में ये सही है। तो हम लोग करते क्या है बच्चों कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, ये था, और सेकेंड टर्म हमारा क्या था, ये था। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हम लोग ऐड करेंगे तो फिगर से ही आप लोग देख लीजिए कि ये वाला डॉट यहाँ पे लग के ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये इस टाइप का बन जाएगा, ये जिसमें ये जो इतनी चीज़ है ये सेकेंड टर्म की है और ये जो डॉट लगा हुआ है ये फर्स्ट टर्म का है। ठीक, आपको ये दिख रहा है ये एक वर्ग का रूप है। ठीक, यहाँ पे वर्ग वही ज्यामितीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये एक वर्ग बन गया। अब हम लोग इसको जो है अंक गणित की भाषा में समझते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म माने पहला पद एक डॉट लिखा है तो एक हो गया, और यहाँ पे ये सेकंड टर्म यानी कितने डॉट लगे, 3,
तो जब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 4। तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देंगे, जो कि 2 का वर्ग है। ठीक है, और हम लोग जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि ऐसी संख्याएं जो किसी प्राकृतिक संख्या की वर्ग होती हैं उनको पूर्ण वर्ग संख्या बोला जाता है। तो इसलिए ये 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और हम देखते हैं जैसे कि हम थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को ऐड करते हैं, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा, 1 डॉट यहाँ बनाया, 2 यहाँ बनाए और 3 यहाँ बनाए। और फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1 डॉट यहाँ बनाया, 2 यहाँ बनाए, 3 यहाँ बनाए और नीचे 4 डॉट बनाएंगे। ठीक है, अब इसको जो है पलट के इसके ऊपर हम जब रखेंगे तो ये इस टाइप का बनेगा। देखिए ये हमारा फोर्थ टर्म बना हुआ है, इसको हम लोग देखिए यूं बना लेते हैं और इसके ऊपर ये थर्ड टर्म अपना हमने उठा के रख दिया। तो देखिए इसका ये 1 डॉट ये यहाँ आ गया, फिर 2 डॉट ये यहाँ आ गए और यहाँ पे आ जाएंगे 3 डॉट। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये टर्म जो है ये क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मेशन बना है, ये आकृति जो बनी है, ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, चारों तरफ देखिए बराबर डॉट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग इसको इसी अंकगणितीय तरीके से देख लेते हैं। तो इसमें क्या देखिए कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 6 को। और इसमें कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये आएगा टोटल कितना, 16। और ये 16 जो है हम लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर है। तो इस वजह से ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे ये बात सही साबित होती है कि जब हम दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम लोगों को क्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको और भी आगे कर सकते हैं।